हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एक बेसिक स्लाइडर बना सकते हैं और उसे हम बटन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमने CSS, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट और HTML का यूज़ किया। उसके बाद हमने एक एडवांस स्लाइडर बनाया जिसमें हमने एक टच को इम्प्लीमेंट किया। हम ड्रैग करके स्लाइडिंग कर सकते हैं या फिर हम अपने फ़ोन में टच के ज़रिए स्लाइडिंग कर सकते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप मेरे वीडियोस में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो हमने ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया है। अगली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, इसमें जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। अगर हम लेफ़्ट साइड से और स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टक हो जा रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा। ये अगर हम राइट साइड में और भी ज़्यादा मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये एंड वाली इमेज पे, जो हमारी थर्ड इमेज है, उस पर जाके स्टक हो जा रहा है। अब ये इससे आगे नहीं जा रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी बेसिक स्लाइडिंग काम कर रहा है, टच स्लाइडिंग काम कर रहा है। अब हम इसमें इनफाइनाइट स्लाइडिंग भी ऐड करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारी जावास्क्रिप्ट है जो हमने पिछले बार जितना हमने कोड राइट किया। अगेन आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को देख ले जाकर। और हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक स्लाइड में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे ये बटन पे अगर फोकस हो तो ये शायद ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर क्लास दे देते हैं, क्लास फोकस। स्टाइल में चलते हैं। अब जो भी हमारा नैव डिव में फोकस है, फोकस क्लास है, उसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और हम कर देंगे ब्लू। सो करंटली ये वाला हमारा फोकस है। इसके लिए जब भी हम फोकस करते हैं, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू रन अ फॉर ईच मेथड ऑन द एलिमेंट्स। सो हम इसके सभी एलिमेंट्स में एक फॉर ईच चलाएंगे और यहाँ पे अपने को इंडेक्स मिल रहा है जो कि हमारे जितने भी पॉइंट्स है, डॉट्स हैं, उनका इंडेक्स है। सो अपने को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इफ इंडेक्स इक्वल इक्वल होता है आई के, देन व्हाट वी हैव टू डू, अपने को यहाँ पे अपने को एक मिनट, यस, सो अपने को एलिमेंट में क्लास लिस्ट ऐड कर देनी है। और इंस्टेड ऑफ क्लास लिस्ट व्हाट वी विल डू, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक ही क्लास है, बहुत सारी क्लास नहीं है, इसलिए हम क्लास नेम का यूज़ करेंगे, क्लास नेम। सो अगर आई इक्वल इक्वल होता है इंडेक्स के, इक्वल इक्वल होता है इंडेक्स के, देन यहाँ पे हम फोकस की क्लास देंगे, एल्स में हम देंगे एम्प्टी क्लास। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं नेविगेशन हमारा वर्क कर रहा है। ये अगर हम यहाँ से मूव करते हैं या यहाँ से मूव करते हैं या यहाँ से मूव करते हैं। सो ये लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने इसमें कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि हम इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कैसे बना सकते हैं इसमें। तो वह इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा स्लाइडिंग इमेजेस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें एक तो फर्स्ट इमेज को, जितना भी स्लाइडिंग के अंदर हमें 10 इमेज है तो 0 इंडेक्स और 9th वाले इंडेक्स को हमें क्लोन बनाना है। सो लेट हम कहेंगे क्लोन ए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सॉरी क्लोन नोड सॉरी एंड सॉरी ये आपको यहाँ पे करना है स्लाइडर इमेजेस चिल्ड्रन, और इसके फर्स्ट एलिमेंट को हमें क्लोन कर लेना है प्रॉपरली, डीपली क्लोन करना है। सो हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। अगली चीज़, हमें लास्ट वाले एलिमेंट को क्लोन करना है। सो यहाँ पे हम स्लाइडर इमेज के अंदर के चिल्ड्रन को निकालेंगे, उसके लेंथ निकालेंगे, माइनस कर देंगे 1, फिर हम उसका क्लोन कर लेंगे। इससे हमारा क्या है, एक तो हमारी इसकी क्लोन बन जाएगी
और दूसरी क्लोन बन जाएगी हमारी इस वाले की, लास्ट वाले की और फर्स्ट वाले की। सो अब हमें स्लाइडर इमेज के अंदर सबसे पहले तो अपेंड करना है क्लोन 1 को, क्लोन ए को, और प्रीपेंड करना है क्लोन बी को। मतलब हमने यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि CSS में हमने कुछ वेरिएबल्स का यूज़ किया है, जैसे कि ये स्लाइडर इमेज लेंथ 3। इसको अपने को जावास्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 2 नए एलिमेंट्स पुश हुए हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया है। सो इसके लिए अपने को स्लाइडर इमेजेस के स्टाइल सेट प्रॉपर्टी स्लाइडर इमेज लेंथ, इसको अपने को चेंज करना है। और यहाँ पे जो करंट हमारा चिल्ड्रन की लेंथ है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो अभी भी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जो हमारी विड्थ है वो हमने 300 डाल रखी है। सो इसको हम मैनुअली करने की, इसे हम डायरेक्टली राइट करने की जगह डायनेमिकली करेंगे, जो कि हम जावास्क्रिप्ट से सेट करेंगे। इसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। सो यहाँ पे हम 100% डाल देते हैं, ऐसे इनटू कर देते हैं वेरिएबल इससे। सो अगर ये 3 है तो ये 300 होगा, अगर ये 4 है तो 400 होगा, 5 है तो 500 होगा। सो ये हमारा फिक्स हो गया। अब अब एक चीज़ अपने को और करनी है। अपने को इनिशियली, क्योंकि हमें ट्रांसलेट करना है इसे 0 से लेके जब भी हम इसे ड्रैग करेंगे। सो फ़िलहाल के लिए ये 0 पे है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 0 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इमेज है और ये हमारी लास्ट इमेज है। लेकिन हमने लास्ट वाली इमेज को क्लोन किया है और उसे अपेंड किया है फर्स्ट इमेज से पहले, उसे हमने प्रीपेंड किया है फर्स्ट इमेज से पहले, सबसे पहले इंडेक्स में। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इस तरह से है। अगर मान लो अपने पास इमेज थी 1 2 3, सो हमने 1 का और 3 का क्लोन बनाया है, और जो 3 का क्लोन है उसे हमने यहाँ पे डाला है, और जो 1 का क्लोन है उसे हमने यहाँ पे डाला है। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। अब गाइस देखो क्या होगा, मान लो हम इसको सिर्फ व्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 दिखेगा। मान लो 1 इमेज को व्यू कर रहे हैं तो अपने को 1 दिखेगा। अगर हम 2 के तरफ मूव करते हैं तो अपने को सिर्फ 2 दिखेगा, और अगर अपने को 3 की तरफ मूव करते हैं तो 3 दिखेगा। और अगर हम 1 से बैक जाते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे अपने को 3 ही दिखना चाहिए। इनफाइनाइट हमें तभी तो लगेगा कि हम यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गए। यही वाला हमें एक इल्यूज़न, एक तरह से हम कह सकते हैं, हमें देना है, ताकि हम अगर 1 से लेफ़्ट के साइड में अगर हम मूव करें तो हम यहाँ ये वाला हमें व्यू हो, इससे हमें इनफाइनाइट लगेगा। और अगर हम 3 से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें 1 दिखाना है, जिससे कि ये वाला एलिमेंट हमें नज़र आए, तो ये भी हमें इनफाइनाइट लगेगा। एक लूप की तरह में से चलाना है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हम अगर यहाँ पे हम अगर 3 की जगह हम अगर डाल देते हैं यहाँ पे 3 अगेन, सो यहाँ पे 3 के बाद वापस से 3 आ जाएगा। लेकिन लूप का मीन्स क्या हुआ, 3 के बाद हमें 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। ठीक है, सो हमें बस इतना करना है। इससे ज़्यादा हमें बहुत सारे मल्टीपल्स क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस 2 क्लोन की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें हम एडजस्ट करेंगे। क्योंकि मल्टीपल करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट अपने को बनाने पड़ेंगे। सो वो करेक्ट वे नहीं है इसे करने का। सो अभी हमने इतना कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इस पे। तो ये अभी जो हमारा फोकस कर रहा है वो 3 पे कर रहा है, लेकिन अपने को 3 पे फोकस नहीं कराना, अपने को फोकस 1 पे कराना है, क्योंकि इनिशियली हम 1 इमेज को ही तो देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइडर इमेज में एक स्टाइल दे देंगे और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है, यहाँ पे गाइस देखो ध्यान रखना है हमें कि हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, मार्जिन कर रहे हैं। क्योंकि अगर मार्जिन ऑलरेडी है, मार्जिन हमारी डिफरेंट वैल्यू है और ट्रांसलेट हमारा एक डिफरेंट वैल्यू है। सो मार्जिन हमारी जहाँ पे होगी हम वहाँ से
ट्रांसलेट करेंगे। अगर ये हमारी 100 पे भी है, अगर मार्जिन लेफ्ट 100 हो रखा है लेफ्ट साइड से, तो ज़ीरो, तो वहाँ का ट्रांसलेट एक्स है वो ज़ीरो ही रहेगा। हम वहीं से मूव स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेट वहीं से स्टार्ट होगा। सो इसलिए जो हमारा मार्जिन लेफ्ट है इसे हम इनिशियली जो हमारे स्लाइडर की जो क्लाइंट विथ है, अब गाइस ये क्लाइंट विथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो ये क्लाइंट विथ क्या है, जो हमारे स्लाइडर्स के विथ है, यानी जो हमारे एक इमेज है उसकी हम विथ ले रहे हैं। सो ये 600 है, इसकी भी विथ जो है वो 600 है। सो इसको हम माइनस में ले लेते हैं। अब इसमें हम प्लस कर देंगे px। कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या है गड़बड़? सो ये हमारी प्रॉपर नहीं आ रही है। सो हम क्लोन बी की विथ ले लेते हैं, ये भी प्रॉपर नहीं आ रही है। फिर क्या करें? एक मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं, आप ट्राई करते हैं। वाई हमें अपने में 583 क्यों मिल रहा है? उसके विथ अपने को 583 नहीं मिलनी चाहिए। लेंथ है अपनी 3। वाई यार अपने को 583 क्यों मिल रहा है? हाइट हमने दे दी, ये भी हमने सेट कर दिया है, यहाँ भी हमने सेट कर दिया है। क्लोन ए, लेट्स कंसोल। It's 600 and why it's taking 500? कुछ गड़बड़ हो रही है। Let's see what's wrong with this code. यहाँ पे अपने को सही मिल रही है, बट यहाँ पे अपने को सही नहीं मिल रही। सो अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं, प्लस करते हैं, सो यार अपने को ये मिलनी चाहिए, ये क्यों मिल रही है? लेफ्ट। Why the hell happening this? All right, let's set this to this. Yeah. So इसकी विथ हमारी यहाँ पे डालने से चेंज हुई है, उसके बाद अपने को ये मिल रहा है। सो ये हमारी कुछ दिक्कत आती रहती है। बाकी हम अब अपना ये हमारा देखो, अब ये देखो अपना यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है 0 से, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, इससे हमारी विथ एडजस्ट हो गई है। अब अपने को जो एक्चुअल विथ है वो अपने को मिल गई है इसकी, ठीक है। सो मार्जिन लेफ्ट हमने यहाँ पे अभी कर दिया है, पहले मार्जिन लेफ्ट सेट कर दिया, उसके बाद हमने पहले हमने स्लाइडर की इमेज को सेट कर दिया, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट सेट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा फिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या करनी है कि जब भी हम मूव करें इस डायरेक्शन में, सो अभी ये इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने इसे लॉक कर रखा है। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम इसे इधर भी मूव कर पाएंगे, ठीक है। सो अपने को क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें अपने को करनी है। अपने को कुछ चीज़ें करनी है यहाँ पे जब भी हम मूव करते हैं उस वक्त पे। सो ये चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे अपने को एक वेरिएबल और लेना है जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड लेना है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 100। सो थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम बैक की तरफ जा रहे हैं, सो यहाँ पे अपने को एक इनफाइनाइट जो
स्लाइडर है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारा एक क्लोन है, ये अभी इनफाइनाइट चलेगा नहीं, अभी लूप स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ये हमारा वैसे एक क्लोन है। सो अगर हम चाहें, अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा थ्रेश होल्ड है, यानी जो ये है, ये वाला जो पॉइंट है, जो हमारा x का ये वाला पॉइंट है, ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ की जो गैप है, जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ का गैप है ना, ये अगर हमारा 100 होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे होते हैं इस पोजीशन पे थ्रेशोल्ड 100, तो हमारा जो ये जो हमारा स्लाइडर की जो एक्स की पोजीशन है, वो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे पहुँचा दें, ये वाला यहाँ पे पहुँच जाए। इससे क्या है, अगर हम और लेफ्ट जाने की कोशिश करते हैं तो अपने को यहाँ पे एक जो लूप है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे अपने को सेकंड इंडेक्स मिलेगा। समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अपने को एक कंडीशन को ट्रिगर करना है, जो कि हमें यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पहुँचा दे, ये यहाँ पे। और गाइस बिल्कुल भी हमें यहाँ पे पता नहीं चलना चाहिए यूज़र को कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इफ़ x लेस देन होता है, अगर सॉरी x अगर ग्रेटर देन होता है स्लाइडर की हम विड्थ निकाल लेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे, हम इसे हम माइनस कर देंगे थ्रेशोल्ड। सो कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम 1। सो अभी हम यहाँ पे आने पे, ये देखो यहाँ पे आने पे ट्रिगर हो रहा है, हमारा 1 लिखा हुआ है, देख लो। यहाँ पे आते ही हमें एक कोड को ट्रिगर करना है। और यहाँ पे आते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते ही हम x को इक्वल कर देंगे इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे अपने को x को रीलोकेट करना है, वहाँ से वो सीधा उठा के यहाँ पे लाना है। सो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे स्लाइडर की क्लाइंट विड्थ, इसको हम इनटू कर देंगे जितनी हमारी टोटल ये है, क्या कहते हैं, हमारी जितनी भी इमेज की लेंथ है। सो स्लाइडर इमेजेस डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, बट हमें लेंथ से कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लोन को कैलकुलेट नहीं करना है, बस अपने को जो इमेज की लेंथ है उसे कैलकुलेट करना है। तो हमारे क्लोन कितने हैं, यहाँ पे क्लोन 2 हैं। सो हम 2 माइनस करेंगे, लेकिन अपने को 3 माइनस करना है, क्योंकि हम ये वाली पोजीशन नहीं चाह रहे हैं। ये हमारी 1200 पोजीशन है और ये पोजीशन हमारी, सॉरी ये हमारी 1200 पोजीशन है, ये हमारी 1800 पोजीशन है। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये हम यहाँ पे हमारा x 0 है। अब सपोज़ यहाँ पे x हमारा क्या है 0, यहाँ पे x क्या हुआ 600, इसकी टोटल भी 600 है, तो यहाँ पे हमारा जो x है वो 600 हुआ, यहाँ पे x है वो 1200 हुआ, यहाँ पे x है वो 1800 हुआ। सो हम चाह रहे हैं कि इस पोजीशन पे ना, तो अपने को ये वाली पोजीशन सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। सो ये पोजीशन में निकाल ली, कैसे, क्लोन माइनस कर दिया, हम क्लोन को काउंट नहीं कर रहे, हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं। तो क्लोन हो गया 2 हमारा, और प्लस में 1, क्योंकि हमें यहाँ की पोजीशन चाहिए, इसलिए इस पोजीशन को हम स्किप कर रहे हैं, इस विड्थ को हम स्किप कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम 3 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू अपने को मिलती है उससे हम थ्रेशोल्ड, उसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 1200। अब 1200 में हम थ्रेशोल्ड को प्लस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 300, ये वाली पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो x है, ये हमारा इस साइड अगर हम मूव कर रहे हैं तो x हमारा माइनस में जा रहा है, इधर मूव कर रहे हैं तो x हमारा प्लस में जा रहा है, तो इसको अपने को माइनस में कन्वर्ट करना है। आप देखते हैं कि इनफाइनाइट हुआ या नहीं हुआ। सो अभी हम चल रहे हैं, अभी सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ। अब जाके हमारा ये जो कंडीशन है ये ट्रिगर हो चुका है, और अब देखते हैं इनफाइनाइट हमें मिलता है। ये देखो गाइस, अपने को इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग मिल रही है, ठीक है। अगर हम वापस से बैक आते हैं तो ये वापस से वहीं पहुँच सो इसके लिए अपने को कोड करना पड़ेगा
लास्ट वाले को। ये देखो यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो हम इनफाइनाइट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने को एक कंडीशन और लेनी है, इफ़ जो x है वो अगर लेस देन होता है, अब हम लास्ट वाले को करेंगे, अगर वो लेस देन होता है इससे, इस पोजीशन से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेंगे स्लाइडर की क्लाइंट विथ, अब इसको हम इनटू करेंगे स्लाइडर इमेजेस के चिल्ड्रन के लेंथ से। उसके बाद हम कैसे, देखो यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो इस वाले पोजीशन में पहुँचना है। सो ये हो गया 600, ये हो गया अपना 1200, ये हो गया 1800, ठीक है। अपने को यहाँ पे आना है 1800 पे। तो इसके लिए हमें एक जो हमने यहाँ पे 3 माइनस किया था, 2 तो क्लोन हो गए हमारे, एक हमने एक्स्ट्रा माइनस किया था। अब यहाँ पे अपने को एक्स्ट्रा माइनस नहीं करना, बस यहाँ पे अपने को क्लोन माइनस करना है। सो अपने को ये वाली पोजीशन मिल जाएगी, यानी हमने को 1800 मिल जाएगा। अब 1800 से अपने को माइनस कर देना है थ्रेशोल्ड। सो 1800 से हमने थ्रेशोल्ड 100 माइनस कर दिया तो अपने को मिल गया 1700। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारी चीज़ें माइनस में होंगी, अगर हम इधर जा रहे हैं तो प्लस में होंगी। सो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अब अपने को x को दोबारा सेट करना है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे ये ट्रिगर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है, ये देखो गाइस ट्रिगर हो रहा है। सो हमारा बिल्कुल लॉजिक सही है। अब हम x को यहाँ पे, अब हमें x को उठाना है और x को अपने को कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेकर आना है, यानी x को हम माइनस कर देंगे थ्रेशोल्ड, x को हम कर देंगे थ्रेशोल्ड, जो हमारी थ्रेशोल्ड की वैल्यू है। सो अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये देखो ये इनफाइनाइट हमारा चल रहा है, देखो ये हमारा इनफाइनाइट चल रहा है। यहाँ पे जा रहे हैं तो ये भी, तो भी इनफाइनाइट चल रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, अभी हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, लेकिन इसमें जो कमी ये है कि अगर हम यूँ करते हैं, अगर हम इससे कम पे हैं तो हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो एंडिंग, ये अगर हम अभी हम इनफाइनाइट पे नहीं घुसे, अभी हम क्लोन वाले पे हैं। सो क्लोन वाले में हैं तो एक काम करते हैं कि हम क्लोन वाले की थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा समझ में आए क्या क्या हो रहा है। क्लोन वाले की हम ओपेसिटी, स्टाइल ओपेसिटी इक्वल कर देते हैं 0.8, ठीक है। ये बस हमने रेफरेंस के लिए लिया है। अब ये देखो ये हमारी क्लोन वाली इमेज है। अब यहाँ पे आते ही ये देखो ये हम वहाँ पे मूव कर जा रहे हैं। अब ये जो हमारा है ये क्लोन वाला है। अब देखो हम वापस से बैक में गए तो अब हमारा वापस वाला क्लोन हो गया। अब ये अब हमारा जो इमेज 1 है वो क्लोन हो गई है, और ये जो हम हैं लास्ट वाले स्लाइडर की इमेज पे पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ नहीं कोशिश करते हैं तो अभी हम लास्ट वाले पे ही हैं, अभी हम पहुंच गए फर्स्ट वाले पे। अब ये जो है लेफ़्ट वाला ये हमारा क्लोन इमेज है, ठीक है। सो अभी देखो गड़बड़ क्या होगी कि अगर हम यहाँ तक छोड़ते हैं तो सही हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आके छोड़ते हैं तो जो फोकस इंडेक्स है वो अपने को गलत इंडेक्स दे रहा है, इससे हम वापस से यहाँ पहुँच जा रहे हैं। सो अपने को थोड़ा फोकस इंडेक्स जो हमारे जिस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें करते हैं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड वाले पॉइंटर पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं अपने को x मिल गया रहा है। सो ये वाला जो x है ये अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो अपने को 0 मिल रहा है। तो 0 मिल रहा है तो हम 0.5 से ये ग्रेटर नहीं है, लेस है। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अपना फ्लोर चल रहा है। सो अगर इस पर हम फ्लोर चलाएंगे तो अपने को मिल जाएगा 0, ठीक है। सो अपने को यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसलिए 0 फोकस कर रहा है। लेकिन अगर हम इससे 0.5 से अगर हम ग्रेटर में जाते हैं तो अपने को 0.6 मिल गया।
अब हमारा ये कंडीशन हो गई ट्रू, और ये वाली हमारा जो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। सो यहाँ पे हमारा मैथ सेल काम कर रहा है। अब 0.6 में मैथ सेल अगर हम लगाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा 0, अपने को मिलेगा 1। ठीक है, अपने को 1 मिलेगा। सो ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं तो ये हमें फोकस करा देगा 1 वाली इमेज पे, क्योंकि अपने को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो ये हमारी यहाँ पे अभी भी गड़बड़ है, इसको हमें फिक्स करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को एब्सलूट हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये हमें देगा उल्टी वैल्यू। अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो ये अपने को दे रहा है 0.05, तो ये हमें प्लस में दे रहा है, जबकि इस साइड जाने पे अपने को माइनस में चाहिए और इस साइड जाने पे अपने को प्लस में चाहिए। इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। सो अगर हम यहाँ जाते हैं तो अपने को मिल रहा है 0.5, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो अपने को 0.1 मिल रहा है। इससे ये हमने मल्टीप्लाई 1 क्यों किया है, क्योंकि इससे हमें पता चलता रहेगा हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम अभी कौन सी वाली इमेज पे। अगर हम प्लस में जा रहे हैं सो अपने को पता है कि हम क्लोन वाली इमेज पे नहीं है, और अगर हम माइनस में वैल्यू आ रही है तो हमें पता चलेगा हम क्लोन वाली इमेज में। सो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम, और यहाँ हम एक कंडीशन देंगे कि इफ़ x लेस देन होता है 0, ठीक है, अगर x लेस देन होता है 0, सो यहाँ पे हम ले लेंगे फोकस x, लेट fx इक्वल में अगर x लेस देन होता है 0, सो हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने पास आता है 0.1, ठीक है, 0.1 आता है तो अगर अपने पास 0.1 आता है तब तो हम जैसे भी हमारा हो रहा है वैसे ही हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ हम इसे एब्सलूट कर देते हैं। एक चीज़ हम और करते हैं, यहाँ पे हम console.log करते हैं फोकस्ड इंडेक्स। ठीक है, अगर हमारा जो fx लेस देन होता है 0 से, सो हम math.abs निकाल लेंगे और हम डाल देंगे इसके अंदर x और दिस x। सो ठीक है, अब अगली कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं सिंगल इसमें। अब अगली कंडीशन पे हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपली पलट देना है, यानी सेल की जगह फ्लोर डालना है, फ्लोर की जगह अपने को सेल डालना है। सो यहाँ पे हम डालेंगे फ्लोर, यहाँ पे हम डालेंगे सेल। सो वैसे देखो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इस साइड में जा रहे हैं तो अपने को क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो अपने को, अरे ये मैथ्स कहाँ लिखा हुआ है मैंने। सो अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो अपने को x मिलेगा प्लस में, console.log x। ठीक है, सो अपने को मिलेगा प्लस में, लेकिन इस साइड जाएंगे तो अपने को मिलेगा माइनस में। सो हम प्लस देखते हैं, प्लस में अगर हम प्लस में जाते हैं तो क्या होगा। सो अगर हम जाते हैं 0.2 पे, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाली हमारी कंडीशन जो रन होगी लेस देन होता है 0 से। सो अगर हम इस साइड जा रहे हैं
ठीक है गाइस। सो अगर हम इस साइड जा रहे हैं, सो हमारी जो कंडीशन रन होनी चाहिए वो होगी हमारी लेस देन होता है जीरो से, यानी अगर एक्स माइनस में होता है तो हम इसको चलाएंगे। ठीक है। सो अगर हमारी जो वो है ज़ीरो से अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड अगर हम मूव कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को चलाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर एक्स अगर 0.2 है तो हम लेंगे ज़ीरो को, यानी अगर यहाँ पे है तो हम ज़ीरो पे फोकस कर देंगे। ठीक है। और अगर 5 से ऊपर है, अगर ये हमारा 6 है, सो अगर हम यहाँ पे 6 से ऊपर जाते हैं, सो हम फ्लोर वैल्यू सॉरी सो हम सेल वैल्यू लेंगे और हम इस पे फोकस कर देंगे। ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम बैक की बात करें, अगर हमारा एक्स जीरो होता है, अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे, तब हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी। सो गाइस देखो, आपको ये पता ही होगा, जो सेल है और जो फ्लोर है ये हमारा माइनस में अलग से उल्टा काम करता है। अगर हम -0.5 लेंगे और इसको अगर हम फ्लोर करते हैं तो ये अपने को रिटर्न करेगा -1, और अगर हम सेल करते हैं तो ये रिटर्न करेगा अपने को 0, है ना। ये हमें उल्टी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैसे देखा जाए तो उल्टा है नहीं, बट लेकिन अगर माइनस को हटा दिया जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी उल्टी आ रही है। ठीक है। अपने को इसे इसको है वो अपने को फिक्स करना है, और इसे अपने को एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू ही चेक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने को क्या मिलता है कंडीशन के अंदर। यहाँ पे हम डाल देंगे एफ एक्स। अब अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो अपने को मिलेगा फोकस करना है 0 पे, जो कि गलत है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये चेक करते हैं। और अगर हम जाने की कोशिश करते हैं ये यहाँ पे, अपने को मिल रहा है -1, तो ये तो हमारा सही है। ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि क्यों आ रहा है ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स हमारा जो है वो माइनस में अपने को मिल रहा है। नहीं, फ्लोर सेल फ्लोर इसको देखो गाइस, ये कंडीशन मैं गलत लगा रखी थी। एक्स अगर ग्रेटर देन होता है 0, यानी एक्स अगर ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो हमारा एक्स ग्रेटर होगा या लेस होगा। console.log एक्स। ठीक है। इसको हम पहले से ही कर देते हैं, इसको माइनस नहीं करते 1 से। एक मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं हम एक्स को। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी कंडीशन कौन सी चलनी चाहिए, हमारी कंडीशन चलनी चाहिए वो ग्रेटर देन एक्स, ये वाली चलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, वो गलती हो रही थी। ये वाली कंडीशन हमारी चलनी चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, अगर 0.5 से बड़ा है, तो ये 0.5 से बड़ा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे फ्लोर वैल्यू के आगे 0 आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो ये 0.5 से बड़ा है। अब सेल चल गया, अब सेल चला तो यहाँ पे मैथ सेल का फंक्शन चलने से क्या हुआ, अपने को 1 मिला। ठीक है। 0.0 की जगह हमने लिया 1। ठीक है, 1 वाले फोकस कर दिया। अब अगर ये लेस देन होता है 0 से एक्स, यानी अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं, क्या है, अपने को वैल्यू है माइनस में मिलेगी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 0.5 से ये हमारा बड़ा नहीं है। ये अगर हम इसे ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो ये 0.5 से बड़ा नहीं है, 0.5 से छोटा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोर लेंगे। अब फ्लोर इसका क्या हुआ, इसका फ्लोर हुआ ये हमारा 0.5 से छोटा है। 0.5 से अगर बड़ा होता है, अगर छोटा होता है तो हम लेंगे सेल। अब सेल यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, तो हम वापस से 0 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर इसे हम ग्रेटर जाते हैं तो अपने को मिल जाएगी -1। तो वैसे देखो यहाँ पे अपने को अगर हम इस पे फोकस अगर हम करना चाह रहे हैं तो अपने को मिल जाएगी -1,
लेकिन अगर हम लास्ट वाले में जा रहे हैं तो अपने को मिलेगा 3। ठीक है, क्योंकि कंडीशन लगा लिया, आप लॉजिक को समझ जाओ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये कर देंगे कि अगर एफ एक्स इफ़ एफ एक्स अगर एफ एक्स लेस देन होता है 0 से, सो अपने को यहाँ पे कर देना है, अपने को यहाँ पर रिटर्न कर देना है, एफ एक्स को इक्वल कर देना है इसके विथ, सॉरी स्लाइडर इमेजेस डॉट लेंथ, सॉरी चिल्ड्रन डॉट लेंथ माइनस में क्लोन्स एन माइनस में 1, बिकॉज अपने को इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, सो 3 कर देंगे। और वही केस अगर इफ़ एल्स में एल्स इफ अगर एफ एक्स ग्रेटर होता है, सो अगर एफ एक्स ग्रेटर होता है, अगर एफ एक्स ग्रेटर होता है 2 से, यानी अगर एफ एक्स 3 होता है, सो उस केस में अपने को एफ एक्स को कर देना है 0, एल्स में अपने को, सो यहाँ पे हम एफ एक्स ही डाल देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद अपने को यहाँ पे कॉल करा देना है इसे इस तरह से। सो अगर हम यहाँ पे हैं तो ये हमारा नॉर्मली काम करेगा, अभी हम लूप पे गए नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइस अभी भी यहाँ पे एक पंगा है, लेकिन ये हमारा काम सही से कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो सही हो रहा है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन क्लोन, ये हमारा डायरेक्टली अपने को जो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट है जो क्लोन नहीं है उस पर अपने को ले जाएगा। सो यहाँ पे अपने को ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इस वजह से गड़बड़ क्या होगी कि ये हमारा एकदम से ट्रांजिशन एनिमेशन होकर वहाँ पे जाएगा। सो ये देखो फोकस तो सही किया है, लेकिन ये एनिमेशन अपने को मिल रहा है। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे कि हम जो थ्रेश होल्ड की वैल्यू है उसे हम जो हमारी इमेज का जिसके बेस्ड पे हम जो स्लाइडर है उसके अंदर फोकस को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम इमेज की हाफ को सेलेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा जो हाफ है वो अगर हाफ जिसका भी हाफ ज़्यादा है, अगर हाफ इसका ज़्यादा है तो हम एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मान लो इसका हाफ ये है, सो अगर हम यहाँ पे हैं अभी भी हमारा जो इमेज 1 है उसका विड्थ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी हम देखें तो अभी हमारा इसका विड्थ हाफ से ग्रेटर हो गया है, अभी हाफ से कम है, अभी हाफ से ग्रेटर हो गया। सो इसी के बेस पे हम थ्रेशोल्ड को भी निकालेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम स्लाइडर की जो क्लाइंट विड्थ है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये अपने को प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा आधे पे पहुंचते ही अपने को वहाँ पे अपना जो लूप है वो अपना ये पहुंचा देगा। सो अपने को यहाँ पे अब वो वाली दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस देखो हमारा इनफाइनाइट लूप बन चुका है जो कि एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। अब इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से फोकस इंडेक्स को बैठा सकते हैं। सो गाइस ये थी कोडिंग हमारी जो इनफाइनाइट लूप है वो बनाने की, स्लाइडर को हम किस तरह से इनफाइनाइट बना सकते हैं, ये इस वीडियो में हमने जाना। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए उसको आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपके लिए वीडियोस बना दूँगा।